डॉक्टर तिलोत्तमा आचार्य। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, अर्थात जब हमें इस निराकार ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, जो भी इसे जिस नाम से जानता है उसके दर्शन होने लगते हैं तो हमारे जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। जिस दिन ईश्वर की बनाई हुई प्रतिमाएं अर्थात मनुष्य के अंदर हमें ईश्वर के दर्शन होने लगे तो सच्चे अर्थों में हमें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। लेकिन वास्तव में वास्तविकता कुछ और ही है। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है तो उसमें वो गोविंद के, नारायण के, ईश्वर के दर्शन की बजाय किसी को उच्च कुल का तो किसी को निम्न कुल का देखता है। जब उसकी दृष्टि इस प्रकार होती है तो वो कैसे नारायण को देख पाएगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि गोकुल धाम कॉलोनी में गणेश उत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। 9 दिन सभी जाति वर्ण के लोग एक साथ मिलकर भगवान गणेश की आराधना, अर्चना, पूजन किए जा रहे थे। लेकिन जब 10वां दिन आया, भोजन प्रसादी का दिन था, तो रात्रि के समय था। आरती के बाद बहन शीला ने बहन नीता से कहा कि कल गणेश विसर्जन होगा और भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना है, तो आप भी समय पर आ जाइए ताकि आपका भी इसमें कुछ सहयोग हो जाएगा। बहन नीता ने हाँ कहा और अपने घर को प्रस्थान किया। बहन नीता के जाने के बाद बगल में बहन माला बैठी थी। बहन शीला से कहने लगी कि आपने उनसे क्यों कहा कि वो कल भोजन प्रसादी बनाने आए? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सभी अच्छे कुल के लोग रहते हैं और पंडित जी भी भोजन करेंगे, भगवान को भी भोग लगेगा, तो आपने उन्हें क्यों बुला लिया? उनके हाथ का भोजन कोई ग्रहण नहीं करेगा। बहन शीला शांत हो गई और शांत होकर थोड़ी देर विचार करने लगी। उनके मन में ये विचार आया कि अगर आज मैंने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट नहीं किया तो शायद बहन माला इस बात को समझ नहीं पाएंगी। बहन शीला ने बहन माला से एक प्रश्न किया कि अच्छा बताइए, आप भगवान राम और माता सबरी को जानती है? क्योंकि बहन माला बहुत धार्मिक प्रकृति की थी, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने पूरी रामायण पढ़ी और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि माता शबरी और भगवान राम कौन है। तो बहन शीला ने कहा, क्या आप जानती है कि माता सबरी किस कुल से है? बहन माला ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ कि माता सबरी। बहन शीला ने फिर प्रश्न किया, क्या आप जानते हो कि माता सबरी किस कुल से थी? बहन माला शांत हो गई और एकटक बहन शीला की तरफ देखने लगी। बहन शीला ने उत्तर दिया कि माता सबरी भीलनी थी और निम्न कुल की होते हुए भी भगवान श्री राम ने उनके जूठे बेर खाए और उन्हें माता की पदवी दी। जब हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर किसी में भेद नहीं करते हैं तो हम क्यों भेद करें? क्या आप जानती है कि विदुर जी की पत्नी विदुरानी के घर भगवान कृष्ण ने जब भोजन करने आए तो विदुरानी का प्रेम भाव में वो इतनी मग्न हो गई थी कि भगवान कृष्ण को केले का छिलका खिला दिया। केले के गुदे को बाहर फेंकती गई और केले का छिलका भगवान कृष्ण को देते गई और भगवान कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उन केले के छिलकों को खा लिया। विदुर जी दासी पुत्र थे। दासी पुत्र होने के बाद भी ईश्वर ने उनका प्रेम देखा, उनके भावनाएं देखी, उनकी श्रद्धा देखी और उनके घर पर भोग लगाया। जब ईश्वर कभी भी किसी भी जाति को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं तो फिर हम क्यों इन भ्रमों में उलझे हुए हैं? हम इन भ्रमों में उलझ कर ही लोगों को जाति के हिसाब से देखते हैं और जब तक हम लोगों में जाति के हिसाब से दर्शन करेंगे हमें ईश्वर के दर्शन कभी भी नहीं हो पाएंगे। हम भले ही कहते हैं कि हम पूजा अर्चन कितना ही कर ले और हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए, लेकिन जब तक हम नर में नारायण के दर्शन नहीं करेंगे हमें जीवन में कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं होना है। ये ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, हर जीव में इसका वास है। जब हमारे भीतर से ये भ्रम दूर होगा कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में है तो हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे और जब ईश्वर को हम हर पल देख पाएंगे
हर कण में देख पाएंगे, हर जीव में देख पाएंगे, तो हमारा मन आनंदित होगा और ये आनंद ही जीवन में, आपके जीवन में सुकून के पलों को लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुकून के कुछ नए पलों के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।